हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन चेस्ट पेन पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई। इसमें हम एनसीपी बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम चेस्ट पेन जो एमआई के दौरान होता है, इस टॉपिक पर हम नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं एनसीपी ऑन चेस्ट पेन विद एमआई। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान बनाने में सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट तैयार करते हैं, उसी के बेस पर देन हम नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट का हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा मीन्स नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग असेसमेंट में। इसमें हम सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पेशेंट। सब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट इम्पोर्टेंस हेल्थ इंफॉर्मेशन, पेशेंट से जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, प्रीवियस एंजाइना और एमआई, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग। देन मेडिकेशन यूज ऑफ नाइट्रेट्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस एंड इलिसिट ड्रग्स। मीन्स जो भी मेडिकेशन है वो अपन पेशेंट से पूछेंगे पहले। कोई आपकी बीमारी थी, एमआई, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या आप स्मोकिंग करते हैं, इस तरह से जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कॉज हो सकता है, या फिर कौन सी मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे थे पहले, तो ये सारी चीज़ हम पेशेंट या उसके रिलेटिव से आस्क कर हेल्थ इंफॉर्मेशन में लिखेंगे। तो ये था सब्जेक्टिव डाटा का फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, profound weakness, dyspnea, palpitation. But next, cognitive perceptual, severe substernal pain lasting of more than 30 minutes related to neck, back or arm. नेक्स्ट कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, रिकरेंस और persistent पेन। तो ये सारा अपन पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस, उसका हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, डिस्निया की कंडीशन, पाल्पिटेशन, एबनॉर्मल हार्ट बीट, या उसको चेस्ट पेन कितने समय से हो रहा है, ये सारा अपन रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं पेशेंट के ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसमें फर्स्ट फीवर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंटेगोमेंट्री में कोल्ड, क्लेम स्किन, कार्डियोवास्कुलर में टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, डिसरिथमिया, मरमर मरमर फ्रिक्शन रब, यूरिनरी में डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट पॉसिबल फाइंडिंग्स, पॉजिटिव सीरम कार्डियक एंजाइम सीकेएमबी, ल्यूकोसाइटोसिस, कार्डियोमेगाली, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और साइन ऑफ पल्मोनरी कंजेशन एंड कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी। तो ये हम इस तरह से ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के तैयार करते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट जो नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम पेशेंट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप नर्सिंग डायग्नोसिस, हम अब पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप पिक्चर में फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देख रहे हैं, जो पेशेंट चेस्ट पेन पेशेंट का है, जो पेशेंट एमआई का है, उसका हम फर्स्ट डायग्नोसिस तैयार करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट, chest pain related to imbalance between oxygen supply and demand, secondary to reduced coronary blood flow, myocardial ischemia. Myocardial ischemia means lack of blood supply to myocardial tissue। हमने डायग्नोसिस तैयार किया है, पेशेंट के चेस्ट पेन है जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। और उसका दूसरा कारण हो सकता है कि मायोकार्डियल
टिश्यूज में कोरोनरी ब्लड वेसल्स का इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई, जिसको हम इस्चीमिया के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा गोल होगा टू रिड्यूस पेन, पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट इंटरवेंशन, assess the patient descriptions of chest pain including onset, location, radiation, duration। फर्स्ट हम पेशेंट का चेस्ट पेन का असेस करेंगे, उसका कब से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कितने समय से, कहाँ रेडिएट हो रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या है। तो इसका रेशनल होगा these data assist in determining the cause of and effect of chest discomfort, may be useful in diagnosis of an extension of MI versus angina। मीन्स अकॉर्डिंग टू चेस्ट पेन हम डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये MI है या एंजाइना। मीन्स जो एंजाइनर पेन होता है आफ्टर द रेस्ट रिलीव, और MI का पेन रेस्ट के बाद भी रिलीव नहीं होता। तो हम अकॉर्डिंग टू चेस्ट पेन आइडेंटिफाई करेंगे एंजाइना इन MI। देन नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन, obtain a 12 lead ECG during pain as prescribed, provide semi-Fowler's position to the patient for comfort। Next, administer oxygen therapy as prescribed 3 to 4 liter per minute। इसके बाद हम एक ECG लेंगे पेशेंट का, देन पेशेंट को एक सेमी फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो इजी रेस्पिरेशन ले सके। देन ऑक्सीजन थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ लंग एंड मेक ब्रीथिंग, जो हम सेमी फाउलर्स पोजीशन के द्वारा कर सकते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। नेक्स्ट इंटरवेंशन है असेस एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली। ये हमें प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, टाइम टू टाइम वाइटल साइन रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि हमको हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट का पता रहे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन एंड थ्रोम्बोलाइटिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। नेक्स्ट अटैच इलेक्ट्रोड्स फॉर कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटर्स। मेडिकेशंस पेशेंट का पेन रिलीव करेंगी एंड मायोकार्डियल टिश्यू को प्रिजर्व करेंगी। नेक्स्ट मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम फ्रिक्वेंटली टू बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑन कार्डियक मॉनिटर। हम इनको रेगुलर चेकअप करते रहेंगे। तो इंटरवेंशंस में हमने पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन दिया था, ECG लिया था, उसका चेस्ट पेन का इंटेंसिटी देखा था, ड्यूरेशन देखा था, पेशेंट को एज प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो भी दिया था। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, मेडिकेशंस और कार्डियक मॉनिटर पर पेशेंट को रखा। तो इन सब इंटरवेंशंस के बाद हम इन सारे इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करके एवेल्यूएशन करते हैं कि पेशेंट पेन इज रिलीव्ड to some extent after using above interventions। मीन्स इन इंटरवेंशंस को यूज करने पर हम पाते हैं कि पेशेंट का जो पेन है रिलीव हो गया, पेशेंट अच्छा फील कर रहा है। तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट। देन अगला डायग्नोसिस देखते हैं हम, नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड। Nursing diagnosis second, altered cardiac tissue perfusion related to reduced coronary blood flow from the coronary thrombus and arteriosclerosis। Altered cardiac tissue perfusion means cardiac tissue perfusion ब्लड का ठीक से नहीं हो रहा है ड्यू टू
रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो इनसफिशियंट है, कम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ रुकावट है, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट है या थ्रोम्बस प्रेजेंट है। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स फैटी प्लेग, मीन्स फैट का जमना इन कोरोनरी आर्टरी में आर्थेरियोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस प्रेजेंट है, जिसके कारण इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई हो रही है, जो कार्डियक टिश्यू के परफ्यूजन को कम कर रहा है। द नेक्स्ट गोल, हमारा गोल होगा प्रोमोटिंग एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन को हमको फिर से अच्छा करना है। इसके लिए हम इंटरवेंशंस कौन कौन सी यूज करते हैं। फर्स्ट, इनिशियली एंड एवरी आवर असेस, हमको टाइम टू टाइम असेस करना है। देन डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन, कोई एबनॉर्मलिटीज है तो फिजिशियन को रिपोर्ट करना है, जिसमें हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, फैटिजिबिलिटी एंड कूल मॉइस्ट साइनोटिक एस्टिमिटीज, ये सारा हमको दी गए तो हमको तुरंत फिजिशियन को बताना है। तो नेक्स्ट, दीज रेशनल क्या होगा इसका, दीज डाटा आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग लो कार्डिक आउटपुट इम्पोर्टेंस टू एंश्योर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंटरवेंशन है चेक स्किन टेम्परेचर एंड पेरिफेरल पल्सेस फ्रिक्वेंटली, हमको असेस करना है। नेक्स्ट इंटरवेंशन, एंश्योर फिजिकल रेस्ट फॉर पेशेंट बाय कीपिंग द पेशेंट ऑन बेड, ऑन चेयर, देन प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट। और लास्ट इंटरवेंशन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये हमारे इंटरवेंशंस थे अल्टर कार्डियक परफ्यूजन के। देन रेशनल्स क्या क्या होंगे इनके, these data are useful in determining low cardiac output important to ensure adequate tissue perfusion, helping in reducing myocardial oxygen consumption and rich supply of the circulatory oxygen। तो ये सारा इंटरवेंशंस के रेशनल होंगे। देन एवेल्यूशन, ये सारा हम इंटरवेंशंस करके एवेल्यूट करते हैं कि अब जो टिश्यू परफ्यूजन है वो सफिशिएंट है, एडुकेट टिश्यू परफ्यूजन इज मेंटेन्ड। जो हम इंटरवेंशंस किए थे वो हमको गोल कंप्लीट अचीव्ड हुए हैं। मीन्स हमारे यहाँ इंटरवेंशंस थे कि हम पेशेंट को टाइम टू टाइम असेस कर रहे थे, उसका टेम्परेचर, स्किन, देन कोई भी एबनॉर्मलिटीज तो हमने फिजिशियन को बताया, पेशेंट को हमने एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड किया और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराया। इससे उसका कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज हुआ है और उस पेशेंट अब अच्छा फील कर रहा है। तो ये था सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड। इसका डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज related to ineffective breathing pattern and fluid left ventricular dysfunction। impaired गैस एक्सचेंज, लंग्स में गैस एक्सचेंज का इम्पेयरमेंट है, ठीक से नहीं हो रहा है, और पेशेंट को इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक से सांस नहीं ले रहा है, एंड फ्लूइड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हमको अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट गोल, इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी फंक्शन, हमको रेस्पिरेशन फंक्शन को इम्प्रूव करना है। द नेक्स्ट इंटरवेंशंस कौन कौन से हम यूज करेंगे इसके लिए। फर्स्ट इंटरवेंशन,
initially and every 4 hours with chest pain assess, document and report abnormal heart sound, abnormal breath sound. ये हमको इनिशियली अब 4 आवर के अंदर हमको टाइम टू टाइम चेक करना है. इसका रेशनल होगा दीज डाटा आर यूजफुल इन द डायग्नोसिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. ये डाटा हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर का बारे में बताएंगे. नेक्स्ट, असेस द फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस. पेशेंट का हमको फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस चेक करना है. इसका रेशनल होगा टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग द heart and lungs. The next, encourage the patient to breathe deeply and chest position frequently. नेक्स्ट इंटरवेंशन है मीन्स पेशेंट को हमको बताना है कि हमको डीप ब्रीदिंग करना है और चेस्ट का पोजीशन चेंज करना है. ये इंटररेशनल इसका होगा टू कीप फ्लूइड फ्रॉम पूलिंग इन द लंग बेसेस. मीन्स फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द पोजीशन हम ब्लड को लंग्स बेसिस में पूलिंग से बचाते हैं. मीन्स कलेक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं. मीन्स यदि हम डीप ब्रीदिंग करेंगे टाइम टू टाइम, पोजीशन चेंज करेंगे तो लंग्स में ब्लड पूल नहीं होगा. फ्लूइड लंग बेसिस में फ्लूइड पूल नहीं होगा, मीन्स कलेक्टेड नहीं होगा. द नेक्स्ट, encourage the patient to take low sodium low caloric diet. पेशेंट को लो सोडियम लो कैलोरी डाइट के लिए अपन बोलेंगे. नेक्स्ट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी ब्रोंकोडायलेटर एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटर एज प्रेस्क्राइब. जो भी प्रेस्क्रिप्शन मिला है हमको ऑक्सीजन थेरेपी का, ब्रोंकोडायलेटर का, वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे. द नेक्स्ट, इनका रेशनल यहाँ पर reduce preload and afterload and thus reducing myocardial oxygen consumption by next increase oxygen supply and help in restoration of breath pattern and dilate bronchus. तो ये इंटरवेंशंस थे, इंटरवेंशन के रेशनल थे यहाँ पर. नेक्स्ट, इवेल्युएशन. आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी गेट पेशेंट फील कंफर्ट. मीन्स इन इंटरवेंशंस को करने के बाद हम अपने इवेल्यूशन में पाएंगे कि अब पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, उसका ऑक्सीजन ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा है, पहले से उसको अच्छा फील हो रहा है. तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड ऑफ चेस्ट पेन. इसके बाद देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस फोर्थ. ये हम देख रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस फोर्थ. एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन एंड टेकिकार्डिया एंड हाइपोक्सिया. पेशेंट को एंजाइटी है ड्यू टू चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया और हाइपोक्सिया के कारण. गोल होगा हमारा एलिवेटिंग एंजाइटी. मीन्स एंजाइटी को हमको रिमूव करना है, दूर करना है. इसका इंटरवेंशंस कौन कौन से हम यूज़ करेंगे इसके लिए. असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ एंजाइटी सच एज रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस. हमको पेशेंट के साइन असेस करने हैं जिससे हम पता लगा सकेंगे पेशेंट एनजीएस है या नहीं. इसके लिए हम देखेंगे कि पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं है, स्लीपलेस तो नहीं, मीन्स उसको परेशानी तो नहीं है, सोने में दिक्कत तो नहीं है. नेक्स्ट, अलाउ द पेशेंट टू एक्सप्रेस फियर एंड एंजाइटी बाई फैसिलिटेटिंग. एंड पेशेंट से हम बोलेंगे कि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताइए, उससे हम ठीक से बातचीत करेंगे जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर से एक्सप्रेस कर सके. वाई डिफरेंट आंसरिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली. हमको पेशेंट और फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है. द नेक्स्ट, encourage them to talk about their concern,
नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज, ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट। तो ये सारे हमने इंटरवेंशन पेशेंट को यहाँ प्रोवाइड कराए थे। इसके बाद हम देखते हैं रेशनल ऑफ दीज इंटरवेंशंस हेल्प टू नो the level of anxiety by asking different questions about the restlessness, sleeplessness. The next help in reducing fear means अपन पेशेंट से फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करेंगे जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, एंजाइटी को बता सके। तो नेक्स्ट उसको हम पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो हमको उसकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें, और ये सारे रेशनल्स पेशेंट की ओवरऑल एंजाइटी का रिडक्शन करेंगे। इन इंटरवेंशंस के बाद हम पेशेंट का एवेल्यूशन चेक करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली नाउ अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट एंड अपीयर लेस एंजियस मीन्स पेशेंट और उसका फैमिली को डिजीज, उसका ट्रीटमेंट के बारे में पता है, वो कम एंजियस है। मीन्स नर्सिंग डायग्नोसिस 4 के अंदर हम पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे। मीन्स पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजियस है, चेस्ट पेन के कारण उसको नई बीमारी का पता लगा है जो एमआई के रूप में है। तो हमारा गोल होगा कि पेशेंट की एंजाइटी को हम एलिवेट करें, दूर करें। तो इसके लिए हम पेशेंट से ठीक ढंग से बातचीत करेंगे, उसकी एंजाइटी को शेयर अपन सुनेंगे, उसकी जो भी बातचीतें फैसिलिटेट कम्युनिकेट करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को बीमारी के बारे में बताएंगे, इसका ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में बताएंगे। तो ये सारे इंटरवेंशंस पेशेंट की एंजाइटी को दूर करेंगे। तो इस तरह से हम नर्सिंग डायग्नोसिस 4 को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन चेस्ट पेन पेशेंट विद पेशेंट विद एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसका फर्स्ट डायग्नोसिस था चेस्ट पेन रिलेटेड टू द imbalance between oxygen supply and demand secondary to reduced coronary blood flow myocardial ischemia. The next second diagnosis हमारा altered cardiac tissue perfusion related to reduced coronary blood flow from coronary thrombus and arteriosclerosis. Third diagnosis हमारा impaired gas exchange related to ineffective breathing pattern and fluid left ventricular dysfunction. नंबर 4 था एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन एंड टेकिकार्डिया। तो यहाँ पे हमने चेस्ट पेन और एमआई के 4 नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किए हैं। तो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे ये चारों नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स ये थे नर्सिंग डायग्नोसिस, और हमने इस तरह से इनको नर्सिंग केयर प्लान के अंदर बनाया था। तो आपको वीडियो ढंग से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने पहले भी नर्सिंग केयर प्लान के वीडियोस यूट्यूब पर डाल लें, आप उनको भी देखें और उनसे भी समझें। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, फैमिली फोल्डर, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और भी कई टॉपिक्स के वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड मिलते रहे हैं। एंड प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो, जिससे कि आपको समय समय पर सारे कंटेंट्स मिलते रहें। थैंक यू।